आज कोई आउटसोर्सिंग के द्वारा 3 महीना काम करवाता है, 3 महीना के बाद कहेगा कि आप बायोमेट्रिक कीजिए और 3 महीना बाद उसको जब चाहेगा हटा देता है। जहाँ जहाँ के निगम है वहाँ निगम कर्मचारी काम की है। और अभी तक के ये टीएसपी का नीतीश का नहीं सूझा। बार बार आता है आदमी तो बोलता है क्या, हाँ जाओ हम 2 महीना 3 महीना बात कर देंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इनसाइड प्रेस। मैं अभिषेक, मैं अभी मौजूद हूं गर्दनी बाग में। जैसा कि आप जो ये भीड़ देख रहे हैं, ये वही नगर निगम के लोग हैं जो कि पटना के गंदगी को साफ करते हैं। चाहे आप कितना भी अच्छा महल में रह लें, कितना भी अच्छा खा लें, लेकिन अगर ये पटना के गंदगी साफ करने वाले अगर हड़ताल पे चले जाएँ तो आपकी ज़िंदगी कितनों ही ऐसा आराम में हो, लेकिन गंदगी के कारण आपकी ज़िंदगी नरक हो जाएगा। और यही पटना के नरकों को जो है कि यही लोग साफ करते हैं। लेकिन आखिरकार क्या कुछ ऐसा हुआ कि आखिरकार इन लोग जो है कि गंदगी साफ सफाई को छोड़ करके जो है कि आज सरकार के खिलाफ सड़कों पे उतरे हुए हैं। तो आइए हम जानेंगे इन लोगों से कि आखिरकार क्या समस्या हुई कि इन लोगों को सड़कों पे उतरने की जरूरत आ गई। देखिए, बिहार राज्य में सभी नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद में 40,000 दैनिक वेतन मजदूरी काम कर रहे हैं, जिनका सेवा किए हुए 15 साल 20 साल हो गया है। पिछला बार हम हड़ताल किए थे, सरकार हमसे समझौता किया था जो 10 साल का नौकरी कर तो परमानेंट करेंगे, लेकिन आज तक हमारा परमानेंट नहीं किया। सरकार या भ्रष्टाचार की सरकार है या हमारे कर्मचारियों को हटा करके आउटसोर्सिंग के माध्यम से एनजीओ को रखता है। 7 साल हो गया, 535 को कर्मचारी मर गया, उसका उनका हम बहाली नहीं किया। हमारा सरकारी कर्मचारी अपना वेतन ले रहा है, 7वां हमारा 7वां वेतन लागू नहीं किया। इन सब बातों पर समझौता कर लिया था, लागू नहीं किया। आज हम बिहार के तमाम नगर पालिका कर्मचारी मजदूर इसलिए आज प्रदर्शन किए हैं कि आप चेत जाइए, आप समझ जाइए। आप अगर नहीं करेंगे, इन दैनिक वेतन कर्मचारियों को परमानेंट नहीं करेंगे, या हमारी मांग को पूरा नहीं करेंगे, तो आने वाला दिन बरसात में तमाम बिहार के 40,000 हम अनिश्चित का हड़ताल देंगे। सारी जवाबदेही सरकार की होगी। क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार सिंह, महामंत्री, बिहार लोकल बॉडी एम्प्लॉय फेडरेशन, पटना। क्या नगर निगम वाला को अभी सरकारी नहीं किया गया है क्या? नगर निगम में 2-3 तरह के कर्मचारी हैं। एक अस्थायी कर्मचारी हैं जो पहले से बहाल हैं, एक दैनिक मजदूर हैं जिनको लोकायुक्त का हवाला देके 2021 में हटा दिया गया था नगर विकास विभाग के द्वारा, लेकिन हमने हड़ताल करवा के और पटना हाईकोर्ट से उनको रोकवा दिया, उनके पक्ष में फैसला दिया और सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। सरकार ने मजदूरों के पक्ष में फैसला दिया। तीसरा नेचर है जो वहाँ आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, एजेंसी के कर्मचारी हैं, और 3 तरह के कर्मचारी, 3 तरह का वेतन। हमारा कहना है कि नगर निगम में चूँकि समान काम है, समान वेतन लागू करो, चाहे वो स्थायी कर्मचारी हो, दैनिक मजदूर हो, आउटसोर्सिंग कर्मचारी हो। हमारा एक तो मांग है कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था को ही समाप्त करो और आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं उनको नगर निकाय के कर्मचारी बनाओ, उनको नगर निगम का कर्मचारी मानो और आउटसोर्सिंग को बाहर करो। चूँकि ये आउटसोर्सिंग जो है ये भ्रष्टाचार का अड्डा है। मैं आपको बताता हूँ पटना नगर निगम का उदाहरण। जब हम वार्ता कर रहे थे अनिमेष पराशर जो नगर आयुक्त थे, उनसे हमने कहा कि आपका 2 से 3 करोड़ रुपया हम बचा देंगे अगर हमारे हाथ में दे दीजिए। तो हम यूनियन वालों ने जब कहा, उन्होंने पूछा तो हमने बता दिया कि आपके एजेंसी वालों में छेद है, और उन्होंने खुद सुबह मोटरसाइकिल लेकर छापामारी किया। 1150 फर्जी कर्मचारियों को उन्होंने निकाला जिसका फिजिकल अपीयरेंस कहीं नहीं था। वो एजेंसी वाले वार्ड काउंसलर इंस्पेक्टर का मिली भगत से वो नगर निगम को चूना लगा रहे थे, जिसको उन्होंने बंद करवाया अनिमेष पराशर ने। ये पूरे बिहार में ये है, एजेंसी में ये भ्रष्टाचार। दूसरा भ्रष्टाचार है नगर निगम एजेंसी वाले को 14,000 देती है और एजेंसी वाले हमारे कर्मचारियों को किसी को 8,000, किसी को 7,000, किसी को 6,000 देते हैं। और आपको बताएं पटना नगर निगम में इस बार पाटलिपुत्र अंचल और अजीमाबाद पटना सिटी अंचल में किसी कर्मचारी के खाते में तो 800 रुपया आया है एजेंसी और दैनिक मजदूरों के। ये विडम्बना है। जो पूरे पटना को, पूरे बिहार को साफ करने का काम करता है वो खुद भूखा रहता है, खुद शोषण का शिकार होता है और सरकार की इस पर नज़र नहीं है। एक विधायक अगर इधर से उधर मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देते हैं तो पूरे लोग सक्रिय हो जाते हैं। आपका नाम क्या हुआ? जितेंद्र कुमार, मीडिया प्रभारी, बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संघर्ष मोर्चा। ये आप लोग का धरना कब तक चलेगी? धरना नहीं, प्रदर्शन है। आज 1 दिन का ही था, ये समाप्त किया जाता है। इसके बाद हम लोग हड़ताल का डिसीजन लेके 1 महीना
महीना का समय देंगे, सरकार को दिया है। यदि ये मांग नहीं मानती है हम लोगों का तो अब की मैं निश्चित काल हड़ताल पर पूरा बिहार जाएगा, एक एक छोटा से बड़ा यूनिट। और ये जो सोचता है कि आउटसोर्सिंग कर दिया, हड़ताल में नहीं, मार के डंटा और पैना से आउटसोर्सिंग के जो ठेकेदार है उसको शहर से बाहर हम लोग निकालेंगे और जितना जदोजहद होगा हम लोग उसको बर्दाश्त करेंगे। नहीं तो हमारा जो मूल डिमांड है उसको ये दे, और नहीं देगा तो हम लोग कुछ नहीं छोड़ेंगे। और 1 महीना के बाद हम लोग हड़ताल करेंगे, जेल भरो अभियान करेंगे और रोड पर हम लोग रोड को जाम करेंगे। पटना की मांगे क्या है? मांग है कि 7वां वेतन पुराने कर्मचारियों को जैसे कि लागू करो पूरे बिहार को। जो कर्मचारी को अभी डेली बेस पर आप रखे हैं 18,000 21,000, इसका जो और जगहों में दे रहे हो आप, हमको भी दो। ये आउटसोर्सिंग जो रखे हो इसको ख़त्म करो, इसका भी जो है से कि वो सर्विस बुक खोलो। ये 25 साल 20 साल 12 साल 15 साल से काम कर रहा है, इसके पास कोई प्रूफ नहीं है। अभी 40 साल की उम्र में कहाँ जाएगा, कहाँ नौकरी इसको लगेगा, कहाँ मिलेगा। और तुम तो ठेकेदार बहाल कर दिया, मंत्री का जेब भरेगा, ठेकेदार का जेब भरेगा, अफसर का जेब भरेगा। कर्मचारी का लॉस 5,000 रुपया, जहाँ 15-16 हज़ार निकालते हो, 10,000 तुम अपने बांटते हो और 5,000 रुपया उसको वेतन देते हो। यही सब के खिलाफ है। अब मुख्य मांग हम लोग का यही है कि इसको परमानेंट करो जो उतना डेली वेजेज पूरे बिहार में है। और नहीं करोगे तो हमारा आंदोलन अब की में किसी हाल में आर पार की लड़ाई लड़ेगा। इलेक्शन माथा पर है, तुम समझो कि इलेक्शन में हमारी स्थिति क्या होगी। आपका नाम क्या हुआ? शिवबच्चन शर्मा, लोकल बडी एम्प्लॉय फेडरेशन बिहार के अध्यक्ष हैं। और क्यों सड़कों पे क्यों उतरे हुए हैं? पहला तो हम लोग का मांग है कि जितने भी मजदूर हैं उनको दैनिक जो है उनको सरकारी किया जाए, जो आउटसोर्सिंग में है ठेकेदार के द्वारा है उनको दैनिक रखा जाए। 2 डिमांड है। पहला बात सबसे बड़ा यहाँ है कि आउटसोर्सिंग के द्वारा यहाँ पूरे बिहार में लूट का यदि है। आज कोई आउटसोर्सिंग के द्वारा 3 महीना काम करवाता है, 3 महीना के बाद कहेगा कि आप बायोमेट्रिक कीजिए और 3 महीना बाद उसको जब चाहेगा हटा देता है। उस लेबर को ऐसा कम से कम 1,000 लेवल है आउटसोर्सिंग में जिसको काम करवाया और 1 पैसा भी नहीं सरकार दी, एजेंसी नहीं दिया। वो पैसा कहाँ जा रहा है? हम लोग को आज पटना नगर निगम बोर्ड के द्वारा पास हो गया कि जो 10 साल हो जाएंगे उनको रेगुलर कर दिया जाएगा। बोर्ड पास कर दिया, प्रक्रिया भी चली गई, बिहार सरकार जाकर उस पर रोक लगा दिया। जब कोर्ट से हाई कोर्ट से डिसीजन आया, सुप्रीम कोर्ट चला गया। यह सरकार मजदूर विरोधी है। ये जो कहता है कि हम हरजन के लिए नहीं है, ये किसी के लिए नहीं है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोर है। ये 40% को लेता है, एजेंसी को देता है और एजेंसी से ही कहा रहा है। आज जितने भी गाड़ी चल रहा है आउटसोर्सिंग के द्वारा चल रहा है। क्या है, कोई भी गाड़ी खरीदाता है, एक साइकिल भी खरीदाता है, उसका मेंटेनेंस करता है दुकानदार। लेकिन यहाँ जितना भी गाड़ी खरीदाया उसका आउटसोर्सिंग नहीं किया, एजेंसी नहीं मेंटेनेंस कर रहा है, एजेंसी कर रहा है। क्यों भाई? मेरा नाम है अरुण कुमार, दैनिक मजदूर। क्या समस्या आ गया चाची, आप लोग सड़कों पे उतर गई हैं? हम लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। इतना कर्मचारी देख रहे हैं, इन लोग का 8,000 7,000 रुपया में क्या खिलाएगा बाल बच्चा, कि पढ़ाएगा कि लिखाएगा कि बीमारी दिखाएगा। उसमें भी इन लोग का तो सही तो बोला 4 दिन काम देता, 4 दिन के बाद बैठा देता। तो इसीलिए ऐसा करे कि ये सब मतलब ये सब ऐसा करे कि 18,000 वेतन कर दे, न तो इन लोग के परमानेंट करे, और न तो हम लोग लाठी खाने के लिए तैयार है, जेल जाने के लिए तैयार है। सरकार जो है कि 8,000 रुपया देकर के आप लोग को परमानेंट करती है, तो क्या आप लोग मान नहीं? 8,000 में काहे मानेंगे? 8,000 अभी मिल रहा है, तो हम कह रहे हैं कि 18,000 होना चाहिए और परमानेंट होना चाहिए। 8,000 में आपको बाल बच्चा खा लेगा? हम लोग रोड पर घूम के इतना कोरोना काल में हम लोग काम किए हैं। उस समय कोरोना काल में कोई निकलता था ना, अपना माँ को बेटा नहीं चिंता था और बेटा को बाप नहीं चिंता था कोरोना से। और उस समय जहाँ जहाँ के निगम है वहाँ निगम कर्मचारी काम की है। और अभी तक के ये TSB का नीतीश का नहीं सूझा। बार बार आता है आदमी तो बोलता है क्या, हाँ जाओ हम 2 महीना 3 महीना बात कर देंगे, लेकिन वादा करके और पिछुल जा रहा है। अपने के नाम तो चले? हमारा नाम हुआ गया का चिंता देवी ड्यूटी में।
क्या समस्या है आप लोग? समस्या है, हम लोग पटना नगर निगम दैनिक सफाई मजदूर 2007 से कार्यरत हैं। हम लोग के लगभग 17 बरस हो गया है सर, अभी तक हम लोग के परमानेंट नहीं हुआ है। जब भी नीतीश सरकार और सभी आए थे तो कहे थे कि सत्ता में आ जाएंगे तो जो भी गरीब गुरबा है दैनिक सफाई मजदूर उस सब को हम अस्थाई करेंगे और 18,000 हम वेतन देंगे। अभी तक हम लोग के ना अस्थाई किए हैं ना 18,000 वेतन दे रहा है, मात्र 26 दिन का काम मिलता है और उसी में आपका पीएफ कटता है, आपका मेडिकल कटता है। और दूसरी बात है कि कहे थे कि जिसका 10 बरस हो गया है उसको परमानेंट करेंगे, कानून के हिसाब से जिसका 10 बरस पूरा हो गया उसको अस्थाई करेंगे। और 17 बरस हम लोग के पूर गया है, अभी तक परमानेंट नहीं किया। बार बार आश्वासन मिलता है कि परमानेंट करेंगे, वही हाल है। हम मांग करते हैं सरकार से जितना जल्दी है पटना नगर निगम के सफाई कर्मचारी है जिसको 17 बरस 15 वर्ष हो गया उसको जल्द से जल्द परमानेंट किया जाए। आपका नाम? मोहम्मद वसी अहमद, दैनिक सफाई मजदूरी, वार्ड नंबर 29। खत्म क्यों करते हैं? जैसा कि आप देख रहे थे इनसाइड प्रेस और हम लोग अभी गर्दनी बाग में हैं। मैं आपको जैसा कि बताया भी और लोगों से आप लोगों ने सुना भी कि ये नगर निगम के जो है कि कर्मचारी लोग हैं और ये लोग जो है कि परेशान हैं। ये लोग इसीलिए परेशान हैं कि इन लोगों को जो है कि जो मेहनताना दिया जाता है उस मेहनताना में इनकी और इनकी परिवार का गुजारा नहीं हो पा रहा है। मेहनताना कम होने के साथ साथ जो है कि इन लोगों का परमानेंट भी नहीं है। तो इन लोगों के प्रति सरकार जो रवैया कर रही है वो रवैया सही है या गलत है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बने रहें इनसाइड प्रेस के साथ। देश दुनिया की खबरों के साथ लोकल खबरों से अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद।